भगवान का पहला विवाह किससे हुआ? रुक्मणी जी से। और दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती। जामवंत जी कब के हैं? त्रेता युग में थे। भैया जामवंत जी को जानती हो? जानती हो? नहीं जानती हैं? सुखदेव जी के साथ रहते थे। किन के साथ रहते थे? सुग्रीव। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी अपनी सारी ताकत भूल गए थे। हनुमान जी अपनी सारी ताकत, सारी शक्ति भूल गए। एक संत जी ने श्राप दे दिया, सब भूल जाओगे। बचपन में बड़ा उधम करते थे ना हनुमान जी, तो संत जी ने श्राप दे दिया, सब भूल जाओगे। अंजनी माँ ने कहा महाराज सब भूल जाएगा बच्चा तो कैसे अपनी रक्षा और बचाव करेगा। तब कहा कि यदि इसे कोई बूढ़ा कोई समझाएगा, बताएगा, याद दिलाएगा तो सब कुछ याद आ जाएगा। जब हनुमान जी लंका के लिए रवाना हुए, अंगूठी ले ली राम से, पर हनुमान जी की ताकत उस समय थी नहीं, सोई हुई थी शक्ति। फिर हनुमान जी को कौन जगाया? जामवंत जी ने। का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं हो या तात तुम पाही। हे हनुमान क्या चुपचाप खड़े हो? तुम्हारा जन्म राम की सेवा के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। अब चलो लंका जाओ। जामवंत जी ने जगाया, हनुमान जी जाग गए। याद रखिएगा, ये जितने भी नौजवान हैं हमारे देश में, ये सारे नौजवान अपनी शक्ति भूल गए हैं। जब कोई समझदार इन्हें सही रास्ता दिखाता है तब ये सही रास्ते पर चल पड़ते हैं और दौड़ जाते हैं। इन्हें कोई जामवंत चाहिए, इन्हें कोई बूढ़ा जामवंत चाहिए। मैंने एक दिन बोला था ना कि हर अर्जुन को एक कृष्ण चाहिए। यदि कृष्ण ना होंगे तो अर्जुन अर्जुन ही ना होंगे। यदि अर्जुन को कृष्ण ना मिलते तो अर्जुन की भी तो ताकत भूल गए थे। वो धनुष डाल दिया, मैं नहीं लड़ूंगा महाभारत, लेकिन अर्जुन को कौन मिले? कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया। यदि आपके जीवन में कृष्ण जैसे मार्गदर्शक नहीं है तो आप कितने भी पढ़ लिख लो, ताकत प्राप्त कर लो, पर सही गाइड नहीं है, सही मार्गदर्शक नहीं है, तो आप किस मार्ग पर चलोगे? इसलिए होता है सेनापति। सेना ताकतवर होती है पर सेनापति उसे रास्ता दिखाता है, इस रास्ते पर अब करना है, अब अटैक करना है, ये करना है। इसलिए आज के नौजवान लड़का लड़कियों को इन्हें कोई अच्छा मार्गदर्शक चाहिए। और मुझे लगता है कि माता पिता से बढ़िया कोई मार्गदर्शक हो नहीं सकता। इसलिए माँ बाप को संस्कारों से भरा होना चाहिए। यदि आप खाली हो जाएंगे तब आज आपके बच्चे भटक जाएंगे। इसलिए बच्चों के सबसे बड़े गुरु उनके माता पिता ही होते हैं। तो अर्जुन को कृष्ण ने गाइड किया और हनुमान जी को जामवंत जी ने। अच्छा, जामवंत जी की एक बेटी थी, क्या नाम था? मैया, जामवंत जी की बेटी का नाम क्या था? क्या? जाम्बवती। जामवंत जी की बेटी का नाम क्या था? जाम्बवती। क्या नाम था मेरी मां? रामवती नहीं, जामवंत जी ने राम जी से कहा कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। राम जी बोले मेरा तो विवाह हो गया। जामवंत जी बोले नहीं, आप कर लो प्रभु, मेरी बेटी से कौन विवाह करेगा? राम जी बोले आपकी बेटी से हम अगले जन्म में करेंगे।
जामवंत जी बोले तब तक तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी। राम जी बोले नहीं, तुम्हारी बेटी पर और तुम पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आज हो द्वापर में भी वैसे रहोगे। तो त्रेता के जामवंत जी ने द्वापर में भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने अपनी बेटी विवाही। अच्छा, बेटी विवाहने की भी एक कथा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि भगवान राम के कुछ काम रह गए थे, तो रह गए काम को पूरा करने राम जी द्वापर में कृष्ण बन करके आए और बचे हुए काम को पूरा किया। फिर क्या हुआ? एक दिन भगवान श्री कृष्ण को भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया, तो भगवान को झूठा कलंक लगा दिया। एक सत्राजित नाम के व्यक्ति रहा करते थे द्वारिका में। सत्राजित ने उन्हें सूर्य भगवान ने एक मणि दी। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमंतकम। एक स्यमंतक मणि प्राप्त हो गई सत्राजित को। भगवान कृष्ण बोले कि ये सत्राजित तुम मणि का क्या करोगे? उस समय भगवान द्वारिका में थे। कहा कि ये मणि आप हमें दे दो, प्रजा का कल्याण होगा, भला होगा। सत्राजित ने वो मणि नहीं दी और वही मणि पहनकर सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल चला गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेन को मार डाला। शेर को जामवंत जी ने मारा और जामवंत जी वो मणि ले जाकर अपनी बेटी को देते हैं। जामवंत की बेटी वो मणि के साथ खेल रही है। अब भगवान को झूठा कलंक लगा दिया सत्राजित ने कि हमसे मणि मांगी थी कृष्ण ने, हमने नहीं दी। इन्होंने हमारे भाई को मार कर मणि चुरा ली, चोरी लगा दी। भगवान जंगल गए, प्रसेन मरा पड़ा मिला, शेर मरा मिला। उसके पांव के निशान के साथ साथ भगवान आगे गए तो जाम्बवंत की गुफा में भगवान घुस गए। वहां जाम्बवती खेल रही थी मणि से। भगवान कृष्ण को देखकर चिल्लाई जाम्बवती, तो जाम्बवंत आए और भगवान कृष्ण का जाम्बवंत जी से युद्ध हुआ। क्या हुआ? लड़ाई हुई। भगवान ने जाम्बवंत जी को खूब मारा। क्यों मारा? क्योंकि जाम्बवंत जी ने राम जी से ये भी कहा था कि दो दो हाथ की करने का मन है आपसे, जरा लड़ लो, खुजली बहुत है। राम जी बोले हम आपसे लड़ेंगे, भक्त से भगवान लड़ेगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। अगले जन्म में हम आपकी बेटी से विवाह भी करेंगे और पहले लड़के अपने ससुर को संतुष्ट करेंगे। तो लो भैया, भगवान कृष्ण अपने ससुर जी से लड़ रहे हैं। जाम्बवंत जी को दे पटकना, पटक पटक के मारा। जाम्बवंत जी समझ गए प्रभु आप राम ही हो, हमें समझ आ गई। भगवान बोले ससुर जी पहले पहचान लेते, इतनी धुलाई ना होती। इतनी धुलाई हो गई, अब पहचान गए। जाम्बवंत जी चरणों में गिरे और जाम्बवती से कर लिया विवाह। अच्छा, जाम्बवती कैसी थी? उसके बाल बड़े बड़े, पूरे शरीर में रोमे जो है ना, रोमे बड़े बड़े। रीछ की बेटी है ना, ऋक्षराज हैं ये जाम्बवंत जी, तो रीछ की बेटी कैसी होगी? रीछ जैसी। अब भगवान बोले लो तुम्हारी बेटी से विवाह कर लेंगे, पर लोग क्या कहेंगे? लो कैसी दुल्हन ले आए, पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं, रोमे ही रोमे, इतने बड़े बड़े रोमे बाल। भगवान बोले चलो पहनो साड़ी। मणि ली और जाम्बवती को लिया, कन्यादान किया भगवान ने वहां पे, जाम्बवंती जी ने सब किया। भगवान गए तो भगवान ने जाके अपने एक कमरे में बंद कर दिया जाम्बवती जी को। रुक्मणी जी बोली कि ये कौन है? भगवान बोले मेरी दूसरी पत्नी है। तो रुक्मणी जी बोली जरा हमें भी दिखाओ।
तुम्हारी पत्नी देखे कैसी लाए हो। तो भगवान कैसे बताएं किसके तो इतने बड़े बड़े पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं। तो भगवान बोले सुनो रुक्मणी, ये तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है, इसलिए हम तुम्हें नहीं दिखाएंगे, तुम चली मत जाना वहां, क्योंकि बहुत सुंदर है। अच्छा, रुक्मणी जी गई उसके कमरे में, बहन दरवाजा खोलो। उसने मना कर दिया, बहन हम नहीं खोलेंगे, आपको बुराई लग जाएगी। रुक्मणी जी बोली हमसे भी ज्यादा सुंदर है। भगवान बोले तो तुम्हें बुराई ना लग जाए इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल रही है। तो रुक्मणी जी ने शाप दे दिया। रुक्मणी जी ने शाप दे दिया जाम्बवती को कि तू बहुत सुंदर है इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही, जा, जितनी सुंदर मैं हूं उतनी ही सुंदर तू हो जा, बस। हाँ? तो फिर उसके जो स्वरूप था जाम्बवती मैया का वो बदल गया और जाम्बवती जी वैसी ही हो गई जैसे रुक्मणी जी थी। फिर दरवाजा खोली तब उनको अच्छा लगा, वाह हमारे जैसी है, ज्यादा नहीं है। भगवान के ऐसे ये दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह, अब वो मणि सत्राजित को लौटाई। अब लोग उसको ताने मारने लग गए कि तुमने भगवान पे झूठे ही आरोप लगाया। तो सत्राजित जी ने अपनी बेटी लाई और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी, महाराज मेरी बेटी से विवाह कर दो। भगवान कृष्ण बोले हमारा तो 2 विवाह हो चुके, एक और कर लो प्रभु। सत्यभामा नाम की वो कन्या थी। तो तीसरा विवाह किससे हुआ? सत्यभामा से। एक दिन भगवान यमुना जी में टहल रहे थे, एक कन्या मिल गई। अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे तो कन्या को देखा अर्जुन ने, देवी आप कौन है? बोले मैं सूर्य पुत्री हूं, कृष्ण से विवाह करना चाहती हूं। अर्जुन बोले वो जा रहे हैं कृष्ण, पकड़ो जल्दी। यमुना जी गई, प्रभु हम आपकी दासी, हमें स्वीकार कर लीजिए। ऐसे भगवान का चलते चलते चौथा विवाह हो गया। फिर विधि विधान से किया, है ना। भगवान का चौथा विवाह यमुना जी से हुआ। इसलिए वृंदावन में कुछ हो, भगवान तो हैं ही यहाँ कण कण में, लेकिन भगवान की पत्नी यमुना महारानी आज भी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ विराजमान है। तो भगवान का चौथा विवाह यमुना मैया से हुआ। 5वां विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ। विंद अनुविंद की बहन थी मित्रविंदा। 6वां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। 7वां भद्रा के साथ, 8वां लक्ष्मणा के साथ। भगवान के टोटल कितने विवाह हुए हैं भैया? आप बताओ मेरी माँ। मैया बताएंगी, लाल मैया बगल वाली। कितने? 8 विवाह। आप बताओ कितने विवाह हुए भगवान कृष्ण के टोटल? हैं 8। कथाएं नहीं सुनती हो मेरी माँ, सत्संग नहीं करती हो। पीछे वाली मैया बताएंगी कितने विवाह हुए भगवान कृष्ण के। मैं नहीं जानती महाराज। कितने मैया? कितने विवाह हुए भगवान कृष्ण के? 16,108। कोई मैया 8 बस कह रही है, बाकी 16,100 पत्नियों को गप कर गई। भौमासुर नाम का एक व्यक्ति, भौमासुर को भगवान ने युद्ध में पराजित किया। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने कन्याओं से कहा, देवियों इसे हम मार दिए, अब तुम आजाद हो गई हो, जाओ। उन कन्याओं ने कहा, प्रभु हम आपके सिवा कहां जाएं? तब उन कन्याओं के आग्रह पर भगवान ने कहा, तुम चाहती क्या हो? बोले हमसे आप विवाह कर लो, हमें कौन स्वीकार करेगा।
जिन नारियों को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था, पराये पुरुष के साथ रहने का जो कलंक माथे पर लग चुका था कि तुम सत्यजित के तुम भौमासुर के यहाँ रहकर आई हो, ऐसी नारियों को भगवान ने विवाह करके समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। टोटल विवाह हो गए 16,108।